बात करते बेटा, बात करें टेस्ट के जो क्वेश्चन थे गुड़िया, उन क्वेश्चन में अगर अपन मेन देखें तो ये हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन था, क्या था बताओ बेटा, बात करें ये क्या है बताओ। जीन्स आर अरेंज इन गुड बात करें क्रोमोसोम इन विच पैटर्न। आपको पता है बेटा, बात करें क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का, आरएनए का, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए जो हमारा है वो मेन क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बेटा। बात करें तो जो डीएनए होता है, डीएनए के स्मॉलेस्ट सेगमेंट को जो कोई फंक्शनल यूनिट की तरह काम करे, एक डीएनए होता है बेटा, इसके अंदर कई सेगमेंट होते गुड़िया, ठीक है। और इस डीएनए का इतना छोटा सेगमेंट एक अलग काम करेगा, बी सेगमेंट गुड़िया अलग काम कर रहा है, सी से माना ये हाइट को गुड़िया रेगुलेट करता है, ये कलर को रेगुलेट करता है, ये इंटेलिजेंस को रेगुलेट करता है। तो ऐसे छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट जो बेटा बात करें कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको अपन नाम देते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। जीन क्या होता है बेटा, बात करें जीन इज अ स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। और जीन जो है वो किस पैटर्न में अरेंज आ रहा है बेटा, जरा देखो तो अपन को ये पूरी जब जीन अरेंज होगा तो कैसा दिख रहा है, एक लाइन नहीं दिख रही है, इसको बोलते हैं लीनियर पैटर्न। क्या बोलते बेटा, बात करें लीनियर पैटर्न। तो हमेशा याद रखना कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम पर बेटा बात करें जो जीन होते हैं वो किस पैटर्न में अरेंज होते हैं बेटा पूरी रानी, लीनियर पैटर्न में। ये अपन पढ़ेंगे, है ना, कहाँ पे पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे पूरे बात करें जल्दी बोलो, क्या, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अपन ने पढ़ा था पूरे कॉपर रिलीजिंग, नॉन मेडिकेटेड और हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में दो पढ़े थे, एक तो पढ़ा था LNG-20, एक पढ़ा था प्रोजेस्टेरोन। समझ पा रहे, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग था। नॉन मेडिकेटेड में पढ़ा था लिपेज लूप। और कॉपर रिलीजिंग में क्या पढ़ा था, आईयूडी गुड़िया बात करें के अंदर ही कॉपर रिलीजिंग क्या पढ़ा था, कॉपर 7, कॉपर गुड़िया बात करें T, और कॉपर मल्टीलोड 375। कुछ समझ में आ रहा है, याद आया कि नहीं आया, कुछ दिक्कत है तो बोलो, है क्या दिक्कत, हाँ बोलो। अच्छा आपने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लेना, फिर निकालो टाइम। गुड़े बात करें इसके अंदर क्या आएगा बेटा, बात में जल्दी बोलो। हार्मोन, एक तो LNG-20 और एक क्या आएगा, प्रोजेस्टेरोन, सॉरी प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। ये गुड़े बात में दोनों में से कोई भी लिख सकते थे। अच्छा यहाँ पे दे रखा था ना ऑप्शन, तो क्या दे रखा था, LNG-20 लगा दो, है ना बेटा, ठीक है। अच्छा दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल और गुड़े बात करें ट्रेडिशनल, समझ पा रहे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इनमें से कौन सा गुड़े बात करें ट्रेडिशनल और गुड़े बात करें नेचुरल मेथड नहीं है। नेचुरल का मतलब जिसमें हम बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के क्या करें बेटा, बात करें बच्चों के अंदर अंतर रख पाए, मतलब प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर पाए। तो वो कौन होता है बताओ, वो हमारे पास बोल्ट है क्या, नहीं, बोल्ट तो गुड़े बात करें हमारे पास, हाँ बोल्ट ही तो है, क्योंकि बोल्ट क्या आर्टिफिशियल है। इसमें अपन ने पढ़े थे ना, ये बैरियर में आता था, कॉन्डोम, बोल्ट, सर्वाइकल कैप, स्पर्मिसाइडल जेली, क्रीम, ये सब याद आ रहा है, ये किस में आते थे, बैरियर में। फिर गुड़े बात करें कुछ अपने सर्जिकल मेथड भी पढ़े थे, कुछ याद है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। फिर बेटा आईयूडी भी पढ़े थे। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है इनमें से, आईयूडी यूज होता है, ये बहुत सारा याद रखना। तो बेटा बात करें बोल्ट, हाँ नेचुरल मेथड में क्वाइटस इंटरप्ट था ही, जिसमें बेटा बात करें इजेक्शन से पहले हम क्या करते हैं, पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं, कहां से, वेजाइना से। दूसरा था पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, याद है वो रिस्की पीरियड, 7 दिन का, 1 हफ्ते का पीरियड पढ़ा था अपन ने, याद आ रहा है कुछ, 14 दिन में मतलब 3 दिन पहले से 3 दिन बाद तक का, 10 से लेके 17 दिन रिस्की पीरियड, अनसेफ पीरियड। उस समय बेटा क्वाइटस ही मत करो, ठीक है। और लैक्टेशन एमेनोरिया, मतलब अगर प्रसव हो गया, पार्चुरेशन हो गया, तो उसके बाद एक्टिवली अगर हम एक मदर है वो बेटा बात के अपने बच्चे को फीडिंग करा रही, तो 6 महीने तक क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो बेटा बात में प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहेंगे मोस्ट ऑफ केसेस में। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा दीदी बात करी 100% सेफ नहीं है, ठीक है। तो अभी तो अपन गुड़े बात कर बोल्ट ही लगाएंगे कि ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा हमारे पास विच आर बेटा बात कर नॉट पाथ ऑफ बेटा बात कर रिलीज या ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। आपको पता है स्पर्म कहां बन रहे थे, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर कहां बन रहे थे गुड़िया बात के, सेमिफरस ट्यूब्यूल में बन रहे थे, और स्पर्मेटोगोनिया सेल के द्वारा बना रहे थे। और बेटा स्पर्मेटोगोनिया के बगल में उसकी मौसी थी, कुछ याद है, स्पर्मेटोगोनिया की बहन, मतलब स्पर्म की मौसी, जो उसको न्यूट्रिशन दे रही थी, कौन थी, सर्टोली शेल। तो बेटा बात कर सर्टोली शेल ने न्यूट्रिशन दिया था, स्पर्मेटोगोनिया ने इनको बनाया था। लेकिन जैसे वो बाहर निकले थे, याद है, इनका मैच्योरेशन करने के लिए इनको अपने स्टोर किया था कुछ समय रेडियोटेस्टिस में, फिर रेडियोटेस्टिस से बाहर निकाला था, वहां से एफरेंसिया ने भेज दिया था एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से वाशा डिफरेंस के द्वारा अपन ने बेटा बात का टेस्टिस से कहां लेके आए थे, एब्डोमेन कैविटी में, और फिर वहां से अपन बाहर ले गए थे, याद है, कॉमन इजेक्टरी डक्ट के द्वारा यूरेथ्रा से बाहर पास किया था। तो इसमें क्या नहीं आ रहा, रेडियोटेस्टिस में सबसे पहले ही आता है, एपिडाइमिस में बासा एफरेंसिया से होके आता है, फिर बारसा डिफरेंस आता है, तो बल्बो यूरेथ्रल डक्ट में नहीं आता है गुड़े बात करें, समझ पा रहे। और वैसे ये ग्लैंड है, क्या बेटा बात करें, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की जो गुड़े डक्ट होती है वो ओपन होती है यूरेथ्रा में, समझी बेटा बात करें। एक जोड़ी पड़ी थी ना अपन ने, 3 आपने टाइप्स के क्या पढ़े थे, एक्सेसरी ग्लैंड पड़ी थी, जिसमें एक 1 पेयर तो क्या था, सेमाइनल वेसिकल, जो मेन गुड़े बात करें सीमेन का मतलब सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रेशन कर रही थी, फॉर्मेशन कर रहे थे, याद है 70% तक। और सेकंड नंबर पे था कौन बेटा बात करें, प्रोस्टेट, और थर्ड नंबर पे था बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नहीं आएगी।
दूसरी कंडीशन क्या है, द शेयर्ड बेटा बात करें टर्मिनल डक्ट ऑफ, समझ पर, रिप्रोडक्टिव इन यूरिनरी बेटा बात करें सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज, क्या है बताओ इसमें से, यूरेथ्रा कि यूरेटर, बुढ़े बात यूरेथ्रा था, याद है, क्योंकि जहां पे अपने एक साथ बेटा बात करें कौन आया था, गैमीट मतलब स्पर्म और यूरिन, कुछ ठीक है हो जाएगा, क्योंकि यूरेटर में तो केवल बुढ़े बात करें क्या आता है, यूरिन ही आता है। वास डिफरेंशिया में कौन आता है, केवल स्पर्म आता है, और वास डिफरेंस में भी केवल स्पर्म आता है। तो जहां से यूरिन और स्पर्म दोनों फ्लो हो वो क्या है बेटा बात, यूरेथ्रा। इसको अपन ने एक साथ कहा था यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्या कहा था बेटा बात के, क्योंकि यूरिन भी आता है। फीमेल में ये दोनों अलग पाथ होते हैं, जबकि मेल में क्या होता है, कॉमन पाथ होता है। तो नेक्स्ट बेटा बात क्या हमारे पास आता है, विच वन इज अ, बात करें एसिडिक कम, ठीक है। अच्छा ये अपन सारे कहाँ के क्वेश्चन उठा रहे हैं, नीट के, कहाँ के क्वेश्चन है ये, प्रीवियस नीट के क्वेश्चन है, इसलिए बहुत सारे इंपोर्टेंट है। विच वन इज अ बेटा बात करें एसिडिक कंपाउंड, कौन सा इसमें एसिडिक कंपाउंड है, एनओ। एनओ का पूरा नाम क्या है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कैसा है बेटा बात, ये न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना भी बोलते हैं इसको, कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एल्यूमिना, ठीक है। अच्छा ये क्या बेटा, एम्फोटेरिक है, आपको याद आ रहा होगा। CO2 एसिडिक है, याद है। नॉन मेटल के मोस्ट ऑफ जो गुड़े बात करें ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक ही होते हैं। केवल आपको 3 बताए थे, NO, N2O और CO जो न्यूट्रल थे। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन 4-5 लिखवाए तो जो एम्फोटेरिक होते हैं। BeO बेरिलियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, टिन और लेड ऑक्साइड, चाहे वो SnO या SnO2 हो, PbO PbO2 हो, ठीक है, वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। ZnO क्या था बेटा, एम्फोटेरिक। तो एसिडिक कौन था हमारा, CO2। दूसरा गुड़े बात करें, बताओ, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन गुड़े बात करें सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नॉन एज, क्या बोला था इसको, टिटनेस। ये टिटनेस की प्रॉपर्टी है गुड़े बात करें, समझ पा रहे, फटीग, स्पाम और टॉनस की नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेटा बात करें, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के। अच्छा के को अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गुड़े बात करें अपन ने जब क्या पढ़ा था बेटा, कूलम्ब्स लॉ, तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब के चाहिए आपको, तो इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन बेटा बात करें Q का स्क्वायर कर दूंगे सीधा, अगर Q1 Q2 सिमिलर हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको टू क्या आ जाएगा, K। बताओ फोर्स का क्या होता है बेटा, MLT-2। वैसे तो आपको रटाई है, ठीक है ना, अपन रटवा ही चुके थे। इंटू कितना आएगा, अगर बेटा डिस्टेंस है तो L का स्क्वायर अपॉन चार्ज। चार्ज क्या होता है, याद है ना, चार्ज होता है गुड़े बात करें I इंटू टी, मतलब करंट का एम्पियर और टाइम का टी। तो क्या आ गया, ए टी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। ए टी का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा ना। अब बताओ बेटा रानी कैसा आ जाएगा, एम तो एम ही रह गया गुड़िया, सिंगल है एम। एल कितना आ गया बेटा, 1 पावर यहाँ 2 पावर यहाँ, एल कितना आ गया 3, और टी कितना आ गया बेटा बात करें, टी -2 ये, और -2 और ऊपर पहुंच गया, टी -4 और ये -2। ये आया क्या, अरे ये आया क्या, नहीं आया। आपका ये डायमेंशन फॉर्मूला आया था MLT-2, ये किसका था, फोर्स का। डिस्टेंस का कितना था, L स्क्वायर, और बेटा चार्ज का कितना था, AT का स्क्वायर। तो M तो M रह गया, सिंगल है ना, M1 L1 और 2 कितना आ गया बेटा, L3, ठीक है। और T -2 ये, और -2 ऊपर पहुंच गया तो T -4 और ये -2, ठीक है, इतना सा था। किसका सही है ये, सही है ना तुम्हारा, कोई तकलीफ है क्या, और आपका क्यों, और आपका क्यों, और आपका आपका चलो, जिनका बढ़िया है, जिनका सही है बढ़िया है, जिनका गलत हो गया देखो उसको, ऐसे क्वेश्चन गलत कैसे हो सकते हैं बेटा। कूलम्ब्स लॉ किसको नहीं आता, हर किसी को आता है ना। फोर्स आपको आता है बेटा, डिस्टेंस का आपको आता है, चार्ज का आता है, वो तो फिर अपन के का ना निकाल पाए, ज्यादा तकलीफ वाली बात हुई। ऐसा क्वेश्चन गलत होने का मतलब है आप दूसरे लोगों से बहुत पीछे निकल गए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक एवरेज बच्चा भी गलत नहीं करने वाला। अगर आप जो गलत कर रहे हैं ना, मतलब वहीं आप बुरे बात कर पता सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं। हाँ अच्छा क्वेश्चन होगा ना, अधिकांश बच्चे गलत करते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन ये तो बहुत एवरेज क्वेश्चन है, ये कोई गलत नहीं करेगा। तो वैसे क्वेश्चन पे तो पकड़ बनाओ अपनी, ठीक है। अच्छा चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज से अपन को सीखना है, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब उसको दिमाग में बैठा लो, रट ही लो। रटने का मतलब देखो 2 टाइप से पढ़ना होता है, एक आगे हमें समझ निकालना आता है, अगर मुझे याद नहीं आया तो बाहर निकाल लेंगे। लेकिन गुड़े बात का एक होता है कि बिना निकाले रटना, तो अपन को निकालना आता है ना। अब निकल गया तो फिर याद रखो, जैसे रेजिस्टेंस का याद है ना, क्या था, ML2 T-3 A-2, हम निकाल भी लेंगे और हमें याद भी है। पर हमें अगर आगे रेजिस्टेंस का तो हम सोचेंगे नहीं, सीधे लगाओ और आगे, क्योंकि वो टाइम बचाना है दूसरे क्वेश्चन के लिए, इसका भी याद होना चाहिए। कितना प्यारा है ML3, देखो 1 3 4 2 सब है, 1 2 3 4 1 2 3 4। M1 गुडे बात करें, बताओ A-2, फिर 3 पर आते हैं, ठीक है ना, L3 और T-4, एकदम सिंपल है, सड़ा सा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, बात करें क्या है, व्हाट इज द, अच्छा यहाँ पे द हिपेटिक पोर्टल वेन ब्रिंग्स ब्लड टू लिवर, गुड़े बात कर, समझ पा रहे, फ्रॉम, गुड़े बात करें किससे, ये तो पढ़ा था हिपेटिक पोर्टल वेन, आपसे क्या कहा था, नॉर्मल बेटा बात करें हार्ट और किसी ऑर्गन के बीच में ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन होना स्वाभाविक हमारी बॉडी में होता है, हार्ट ब्लड देता है और हार्ट ही ब्लड लेता है। अपन ब्लड कहां से लेते हैं, हार्ट के कौन से पार्ट से ले रहे थे, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और उठा के बेटा ऑर्गन में जो बॉडी डाल रही थी वो हार्ट के किस पार्ट में डाल रही थी, लेफ्ट ऑरिकल में, कुछ याद है कि राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में अपन इंप्योर ब्लड डालते हैं बॉडी से उठा के, किसके द्वारा, वेना केवा के द्वारा, चाहे वो इंफीरियर चाहे सुपीरियर वेना केवा हो। लेकिन बेटा बात करें वेंट्रिकल से ब्लड अपन प्योर लेते हैं, कौन से वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, कुछ याद आया, क्योंकि लंग्स में आता है ना प्योर, लंग्स से आता है ना प्योर होकर के, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से अपन एओर्टा के द्वारा बॉडी में पंप करते हैं, तो वो चीजें दिखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बुरे बात में हार्ट को छोड़ के किन्हीं भी दो ऑर्गन के बीच में डायरेक्ट ब्लड का एक्सचेंज है, तो वहां लगता है बेटा बात करके पोर्टल सिस्टम, क्या लगता है, तीन टाइप के पोर्टल सिस्टम पढ़े थे आपने, रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये चीजें याद रखो। रीनल पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर नहीं मिलता, वो मिलता है फ्रॉग के अंदर, अपन ने बात की थी, और फेसिस के अंदर। वहां पे क्या होता है गुड़े बात करें कि जो लोअर बीटा बात का बॉडी पार्ट होता है, लोअर लिम्स होते हैं, वो डायरेक्ट ही ब्लड उठा करके कहां डालते हैं, किडनी में डालते हैं, जबकि हार्ट से ब्लड लेते हैं, तो वहां बोला था रीनल पोर्टल सिस्टम। हमारे अंदर हमारा हाइपोथैलेमस उठा उठा के बताओ बेटा बात करें ब्लड को कहां डालता है, एंट्री पिट्यूटरी में, तो उसको अपन ने क्या बोलता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल, हाइपोफाइशियल पिट्यूटरी के लिए और हाइपोथैलेमस के लिए, क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी की फंक्शन को डायरेक्ट रेगुलेट करता है, गुड़े बात करें हार्मोन के द्वारा, तो इसको मतलब डायरेक्ट नहीं बोलूं, हार्मोन के द्वारा बोल दो, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ तो वो डायरेक्ट ही जुड़ा होता है, तो याद रखना हाइपोथैलेमस डायरेक्ट रेगुलेट किसको करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और इनडायरेक्ट मतलब हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किसको करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी की फंक्शन को, और जो ब्लड वेसल्स बेटा हार्मोन लाती है ब्लड के द्वारा, ठीक है, उसको अपन बोल देते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, तो वो हमारे अंदर मिलेगा। और दूसरा बोला था अपन ने क्या, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच पर इम्प्योर, मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंट जो ब्लड है वो इंटेस्टाइन से गुड़ा आता है लिवर में, तो उसको अपन ने बोला था क्या, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये अपन ने बात की थी, फिर भी बात की बात करनी है, तो बेसिक में आपको पढ़ा था ना अपन ने, तो कंडीशन यहां पर क्या आ जाएगी बताओ, हेपेटिक मतलब लिवर, लिवर में ब्लड आ रहा है, पर कहां से आता है गुरु, वो आता है आपकी इंटेस्टाइन से, तो क्या लगेगा बेटा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ब्लड आता है इंटेस्टाइन से और पहुंचता है लिवर में, ठीक है, याद रखना, ये न्यूट्रिएंट रिच है पर डीऑक्सीजनेटेड होता है। दूसरा है इन मैमल्स, बेटा बात करें बताओ, ये क्या लिखा है, विच ब्लड वेसल्स वुड, गुडे बात करें, नॉर्मली कैरी, बेटा बात कर लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, कॉमन सेंस की बात है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया कौन कैरी करेगा, तो आपको अच्छे से पता है कि यूरिया हमारी बॉडी में बनाने का काम कौन करता है, लिवर करता है, और उसको बेटा बात करें वो कहां भेजता है, किडनी में भेजता है, और किडनी से बाहर पास करता है, लेकिन लिवर में अगर बन रहा है तो लिवर से उसको निकाल के बाहर किडनी में ले जाने का काम कौन करेगा, लिवर की वेन, जिसको हम बोलते हैं हिपेटिक वेन। अगर लिवर में ब्लड लाना है तो हिपेटिक आर्टरी लाएगी, लेकिन ले जाना है, ड्रेन आउट करना है, तो कौन ले जाएगा, तो लिवर की वेन, जिसको अपन बोलते हैं हिपेटिक वेन, कौन आएगा बेटा, तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, सबसे ज्यादा यूरिया आपकी बॉडी में कौन सी बेटा बात कर बताओ ब्लड वेसल्स में मिलेगी, हिपेटिक वेन, और सबसे कम कहां मिलेगा, रीनल वेन, क्योंकि किडनी निकाल चुकी होगी ना बेटा, सोचो किडनी में ब्लड आया और उसने बेटा बात करे पास कर दिया, बॉडी से निकाल दिया, याद है जिसको अपने बोला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के फॉर्म में अपने निकाला था, और फिर यहां से जो किडनी से जाएगा वो प्योर ब्लड ही तो निकलेगा, तो अपन ने क्या बोला बताओ, सबसे कम अगर आ जाए तो क्या बोलोगे, रीनल वेन, और सबसे ज्यादा पूछा तो क्या बोलना है बेटा, हेपेटिक में, दोनों क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है, हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा और रीनल वेन में पूरे बात करें लीस्ट आएगा, क्या आएगा बेटा, लीस्ट, सबसे कम यूरिया वाला ब्लड बहेगा। नेक्स्ट से गुड़े बात करें बताओ, देयर इज नो डीएनए इन, किसमें डीएनए नहीं मिलेगा, मैच्योर आरबीसी, तो यही आंसर है। हमें पता है गुड़े बात की हमारी आरबीसी बनती है तब बेटा उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, डीएनए रहता है, सब कुछ, लेकिन जैसे ही आपकी आरबीसी मैच्योर होती है उसमें हमें किसकी जगह चाहिए पड़ती है, हीमोग्लोबिन की, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो वो ऑक्सीजन को ज्यादा बांध पाएगा, कैरी कर पाएगा, बात समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन को ज्यादा बांधेगा, क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजन उठा के हर सेल तक पहुंचाना ये किसका काम है, ये काम है हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में ज्यादा से ज्यादा बन पाए ताकि ज्यादा से ज्यादा गुड़े वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाए, तो आरबीसी अपने अंदर के सारे सेल ऑर्गेनेल को खत्म कर देती है। कुछ याद आया जब अपन स्पर्मेटोगोनिया गोनिया से स्पर्म बना रहे थे, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाए थे आपने, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाया था ना, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोलियोसिस, वो प्रोसेस कुछ याद आ रही है, तो उसमें एक स्पर्मेटिड जो सेल थी उसने गुड़े केवल माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर रखे थे, न्यूक्लियस रखा था, और मोस्ट ऑफ और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना दिया था क्या, एक्रोसोम, और बाकी मोस्ट ऑफ पूरे बात में सेल ऑर्गेनेल डिजेनरेट कर दिए थे, मतलब हटा दिए थे, तो ये मॉडिफिकेशन हुआ था।
क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ स्पेशल काम करना था। उसको पता है कि अपना छोटा साइज रखेंगे तो आराम से वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या कर पाएगा, मोशन कर पाएगा। तो हमने बोला था हमारा मेल गैमेट क्या है, तो स्मॉल और पूरा मोटाइल दोनों को जोड़ दिया स्माइल। तो स्मॉल और मोटाइल होता है क्योंकि वो अपने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिजेनरेट कर देता है, हटा देता है। वही बात तो दीदी यहाँ होती है। आरबीसी को पता है कि मेरा काम क्या है, मेरा काम है जी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो उसके लिए कौन चाहिए मुझे, हीमोग्लोबिन। तो अगर मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस सब कुछ होगा तो फिर हीमोग्लोबिन तो बहुत कम रख पाऊंगा, तो ऑक्सीजन तो कम ट्रांसपोर्ट कर पाऊंगा। तो वो अपने अंदर केवल और केवल बेटा बात करके इसको आरबीसी हीमोग्लोबिन को जगह देता है और न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को सबको डिजेनरेट कर देता है। तो अगर वो पूछता है कि गुड़े बात करें प्री मैच्योर, मतलब जो बनने वाली न्यूली आरबीसी है, क्या उसके अंदर आपको डीएनए मिलेगा? मिलेगा। लेकिन जो मैच्योर आरबीसी है उसके अंदर आपको डीएनए और न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, उसके अंदर केवल क्या मिलेगा आपको, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये बेटा बात कर याद रखना, देयर इज नो डीएनए, मैच्योर आरबीसी में नहीं मिलेगा। हेयर रूट में मिलता है, हेयर रूट में मिलता है तभी तो डीएनए टेस्ट लगाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था ना अपन ने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चाहे तुम्हें नाखून की हेड रूट मिल जाए, चाहे बेटा बात का हेयर बल्ब मिल जाए, उसने बोला भी वही तो, हेयर रूट, रूट जहां से हेयर ग्रो करता है, मतलब सेल जिंदा है वहां पे। ठीक है, ऊपर के बाल डेड होते हैं लेकिन रूट वाली जो पार्ट होता है वो जिंदा होता है, तभी तो नए नए बाल बनाता है। दूसरा गुड़े बात कर एन, गुड़े बात कर एन न्यूक्लिएटेड ओवम। अब अगर बेटा बात करें वो ओवम की बात कर रहे हैं, ओवम बेटा बात कर रहे हैं एन, एन न्यूक्लिएटेड, ये केस का मतलब क्या है, विदाउट गुड़े बात का न्यूक्लियस। और दूसरा क्या है, मैच्योर गुड़े बात का स्पर्मेटोजोन। तो इसमें तो मिलेगा, लेकिन इसमें किसी को दिक्कत आ रही होगी। इसको जाके देखा तुमने, इसमें थोड़ा सा करो इसको बंद, तुम बात करते थोड़ा सा।